नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में फिर से गिरावट होते हुए दिखता है। 16,842 के लेवल्स पे फिर से निफ्टी 50 बंद होते हुए दिख रहा है। लगातार मार्केट में हम लोग को पिछले 4-5 दिनों से गिरावट होते हुए दिख रहा है। 18,117 के पिवट्स पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और उसी लेवल से 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद लगातार हम लोग को प्राइस में गिरावट आते हुए दिख रहा है। ग्लोबल कंडीशन भी वीक होने के कारण लगातार निफ्टी 50 में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि अपने मेथड को फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं और जीरोधा का अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर जीरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके उस पर भी ये तीनों इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। एक और इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो कर रहा होगा। ये इंडिकेटर भी आप लोग लगा सकते हैं। तीनों इंडिकेटर स्टडी सेक्शन में जाकर के आप लोग लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग दोस्तों फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो हम लोग पहला एंट्री लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ से पता नहीं है प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो अगर और भी प्राइस नीचे आता है तो नीचे का पिवट हम लोग को देखना होता है। जिस पिवट पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो पहला हम लोग निफ्टी 20 ETF की बात करेंगे जो कि निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड है। तो कब हम लोग को बाई करना बेस्ट रहेगा? तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं 18,100 के लेवल पे अच्छा हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला। डबल टॉप का नियरली फॉर्मेशन देखने को मिलता है। उसके बाद लगातार हम लोग को निफ्टी 50 में गिरावट होते हुए दिख रहा है। अभी फिलहाल की बात करें तो 16,842 का लेवल्स पे भी प्राइस चलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखता है, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का निफ्टी 50 में दिखता है तो फर्स्ट क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर नीचे के प्राइस पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे 2 बार 15,800 के लेवल पे एक बार हम लोग बात किए थे कि बाई कर सकते हैं निफ्टी 20 ETF में, और उसके बाद हम लोग को और भी नीचे आते हुए दिखता है। 15,000 तक भी मार्केट गया था। तो इन दो लेवल्स पे हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए बोले थे। 15,000 के लेवल्स पे पिवट का सपोर्ट था। उसके बाद अच्छा हम लोग को पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और 18,000 तक मार्केट जाता है। तो फिलहाल अगर कुछ एवरेज आपको करना है, अगर नीचे के प्राइस पे भी बाई किए हैं या आपको फ्रेश एंट्री निफ्टी 20 ETF में लेना है तो बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। 1-2% का अच्छा सा ग्रीन कैंडल आपको मिल जाता है तो निफ्टी 20 ETF को बेझिझक आपको बाई करके चलना चाहिए। एक्यूमुलेट करना है, मेन पर्पस रखना है, किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। यही 2 पर्पस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो निफ्टी 20 ETF में यहाँ पे बेस्ट लोकेशन है। अगर 1-2% का अच्छा कैंडल मिल जाए तब बाई कीजिए, नहीं तो अगर अगला फॉल होता है निफ्टी में तो 15,960 का लेवल भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर सपोर्ट लेगा तभी बाई कीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत निफ्टी 20 ETF में बाई करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट लेवल है 15,960 पे अच्छा बाई बनेगा। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, IEX के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है, सर्विस बेस्ड कंपनी है और पावर एक्सचेंज का काम करता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ट्रेड होता है फॉर फिजिकल डिलीवरी। तो हम लोग IEX में देख रहे हैं लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। नीचे ट्रायंगल पैटर्न भी था तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। तो बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, लेकिन किसी भी पिवट पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए नहीं दिख रहा है। इस पिवट पे हम लोग बात किए थे कि अगर सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई करेंगे 151.72 के पिवट पे। तो कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को इस लेवल पे देखने को मिलता नहीं है दोस्तों, और बड़ा सा रेड कैंडल ही देखने को मिला और लगातार फॉल होते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो 142 के पिवट्स पे अभी नियर अबाउट सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पे अच्छा सपोर्ट 3-4% का ग्रीन कैंडल आपको मिलता है IEX में तब बेझिझक बाई करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये नहीं कि गिरावट हो रहा है तो खराब स्टॉक हो गया। अभी भी मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस IEX, तो ज़रूर से बाई करके चलना चाहिए। और आने वाले दिनों में और भी IEX का बिजनेस हम लोग को फैलते हुए देख सकते हैं। ग्रोथ इसमें बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो यहीं पर ट्रेड होने का संभावना रहेगा। तो IEX को ज़रूर से लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके हम लोग को चलना चाहिए। तो अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे देता है तो 121 का पिवट सपोर्ट तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर अच्छा सपोर्ट दिखे, 3-4% का ग्रीन कैंडल आपको मिलता है तभी बाई करना है IEX में, नहीं तो नीचे का गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं अगर लेवल्स की बात करें तो 145 के ऊपर लेवल्स पे ही IEX को बाई करना है, उससे नीचे हम लोग बाई नहीं करेंगे। लगातार गिरावट अभी चल रहा है और भी ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो वीकली चार्ट की भी बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से
बहुत ही ऊपर चला था दोस्तों। तो इसी क्रम में हम लोग बात भी करते हैं कि अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसका ज़्यादा हो चुका था, तो इस क्रम में हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा। एफआईआईज में मार्केट में हम लोग को लगातार बिकवाली करते हुए दिखे। उसके बाद आईएक्स में भी बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा था। फिलहाल की बात करें तो अगर 200 डेज का मूविंग एवरेज भी हम लोग देख रहे हैं वीकली चार्ट पे, तो अभी फिलहाल प्राइस उसके नज़दीक आते हुए दिख रहा है और भी गिरावट की संभावना है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है, तो और भी अगर नीचे आता है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज तक प्राइस आईएक्स में आते हुए दिख सकता है वीकली चार्ट पे। तो वो हम लोग को ज़्यादा डरना नहीं है और समय समय पे एक्यूमुलेट करना है डेली चार्ट की मदद से। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की आईएक्स में हम लोग बात करें तो एफआईआईज के पास मात्र अभी 20.77% का होल्डिंग है। जून अगर 2022 के क्वार्टर की बात करें तो अभी भी बड़ा होल्डिंग एफआईआईज के पास है। एक प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है आईएक्स की अगर बात करें तो लेकिन लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को एफआईआईज का सेलिंग देखने को मिल रहा है, जहां 37.74% का हाईएस्ट होल्डिंग हम लोग को सितंबर 2021 में देखने को मिल रहा है, वो घट के 31% हुआ और फिर 27%, और उसके बाद इस क्वार्टर में हम लोग को 20.77% का होते हुए दिख रहा है। तो एफआईआईज ने इसमें बिकवाली किया है। प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर सकते हैं, बहुत से ज़्यादा प्राइस अपने टॉप पे चल रहा था, उसके कारण हम लोग को कुछ प्रॉफिट भी बुकिंग हम लोग को देखने को मिला। वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छा स्टेक को बढ़ाया है। 17.66% से बढ़ के 19.48% हुआ और फिर उसके बाद हम लोग को 21.65% होते हुए दिखा डीआईएस का होल्डिंग। तो स्टिल हम लोग देख सकते हैं 42% से ऊपर का स्टेक हम लोग को एफआईआईज का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 57.29% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एफआईआईज डीआईएस का होल्डिंग भी बहुत ही अच्छा है, तो बेझिझक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आईएक्स में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर से दिग्गज कंपनी ट्राइडेंट की अगर बात करें, लगातार गिरावट ट्राइडेंट में भी होते हुए दिख रहा है। पहले मल्टी बैगर स्टॉक रहा था, उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग ट्राइडेंट में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए थे कि अगर बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है और ऊपर के लेवल्स पे आप लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो कुछ जरूर से प्रॉफिट बुक करें। 10 स्टॉक है तो 2-3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर ले। उसके बाद हम लोग को गिरावट भी होते हुए ट्राइडेंट में दिख सकता है। उसके बाद ट्राइडेंट में हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिखता है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से फिलहाल की अगर बात करें तो बहुत ही नीचे चल रहा है और अच्छा सपोर्ट वाली लोकेशन पे भी फिलहाल ट्राइडेंट में चल रहा है। बढ़िया सपोर्ट 3-4 बार इसी लेवल पे हम लोग को देखने को मिला था पास्ट में, और लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को ट्राइडेंट में देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा तो बड़ा फॉल हो सकता है। नीचे का पिवट है करीब 33.85 पे, तो इस लेवल पे 3-4% का अच्छा सा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो बाई करके चल सकते हैं ट्राइडेंट में। अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा तो नीचे का हम लोग को पिवट देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3-4% का अच्छा सा ग्रीन कैंडल। अगर लेवल्स की बात करें तो 40 के ऊपर लेवल्स पे ही अच्छा बाई बनेगा यहाँ पे, क्योंकि रीसेंट प्राइस हम लोग को 36 का देखने को मिल रहा है और 38.57 पे 20 का मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी जा सकता है। अगर फिर 200 डेज का मूविंग एवरेज 20 का मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे देता है तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर बढ़िया सा ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है, जैसा कि अभी टाइट कंसोलिडेशन भी चल रहा है, तो और भी बड़ा फॉल ट्राइडेंट में देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं। अगर वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इसमें भी हम लोग बात किए थे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था, तो बढ़िया लोकेशन था प्रॉफिट बुकिंग का। उसके बाद लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, और नीचे का लोअर पिवट हम लोग को 23 पे देखने को मिल सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे डेली चार्ट पे सपोर्ट दिखेगा तो कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा फॉल ट्राइडेंट में हो सकता है। जीएसटी बढ़ने के कारण प्रॉफिट मार्जिन हम लोग को गिरते हुए दिखा था, क्वार्टरली रिजल्ट में भी शो हुआ था ट्राइडेंट में, इस कारण हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है तो टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मात्र पोर्टफोलियो का 1 से 2% ही ऐसे स्टॉक्स में देना है। तो ट्राइडेंट में भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने से बचना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है टेक महिंद्रा, एक शानदार आईटी कंपनी है। बढ़िया रिटर्न हम लोग को कोविड के फॉल के बाद निकाल करके दिया था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इस क्रम में हम लोग को लगातार फिर एफआईआईज का सेलिंग देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट भी टेक महिंद्रा का थोड़ा खराब रहा, उसके बाद लगातार गिरावट हम लोग को टेक महिंद्रा में होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और बढ़िया लंबा कंसोलिडेशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग को कुछ क्वांटिटी अगर ऐड ऑन करना है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, क्योंकि आज बढ़िया सा हम लोग को रेड कैंडल बनते हुए दिखता है। पिवट का भी सपोर्ट है, लेकिन बड़ा सा रेड कैंडल है तो लोअर पिवट तक भी आ सकता है।
तो लोअर पिवट करीब 958 के लेवल्स पे है, तो 958 पे आएगा, अच्छा सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे। पिछले बार भी उसी लेवल पे नियर अबाउट हम लोग को सपोर्ट दिखा था, तो आज हम लोग को बड़ा सा रेड कैंडल दिखा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि और भी टेक महिंद्रा में फॉल होने का, तो थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ इस लेवल पे अच्छा ग्रीन कैंडल 3-4% का मिलता है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाता है तब बाई बनेगा, नहीं तो इस सपोर्ट लेवल पे अच्छा हम लोग को बाई बन सकता है। 958 तक वेट करना है, तो इसलिए अभी इसमें लेवल्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करना पड़ेगा। टेक महिंद्रा में बाई करने से पहले नियर पिवट पे आता है तो अच्छा बाई बन सकता है। 3-4% का यहाँ पे बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिल जाएगा, उसी कैंडल में आप लोग टेक महिंद्रा को बाई कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर से रखना है, अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है, ज़रूर से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। हम लोग इस लेवल पे पहले भी एवरेज करने के लिए आईटी स्टॉक्स में बोल रहे हैं। और आज के आखिरी स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, HDFC-AMC के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी है HDFC-AMC, लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। म्यूचुअल फंड हाउस है, एक शानदार डेफ्री स्टॉक है, तो इसमें ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। अगर पहले से इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा बहुत निगेटिव भी चल रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है और भी हम लोग को एक्युमुलेट करना है। HDFC ग्रुप का बैकिंग है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। फिलहाल की बात करें तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग बात भी किए थे, कुछ और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था तो आप लोग बाई कर सकते थे इस लेवल पे। उसके बाद हम लोग को लगातार 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चलते हुए दिखा और 200 डेज के मूविंग एवरेज तक जाता है, वहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेता है और फिर से प्राइस वहाँ से नीचे आते हुए दिख रहा है। तो हम लोग बात भी करते हैं कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का भी काम करता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया और भी प्राइस नीचे आते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है 1793 पे HDFC-AMC में, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग को ऐड ऑन करना है। अगर यहाँ पे ऐड ऑन करने से नहीं किए थे तो यहाँ पे ज़रूर से ऐड ऑन कर सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर 2-3% का देखने को मिलता है 1793 के पिवट पे, तो बाई करके ज़रूर से चलना चाहिए, डरना नहीं है और भी क्वांटिटी को ऐड ऑन करना है। लेवल्स की बात करें तो 1820 के ऊपर लेवल्स पे HDFC-AMC में ज़रूर से बाई करें। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ होते हुए दिखता है तो नीचे के पिवट तक भी आ सकता है, 1509 तक भी आते हुए दिख सकता है। दो नियर अबाउट पिवट है 1793 पे और नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलेगा 1509 पे। तो इन दो लेवल्स पे जितना हो सके उतना क्वांटिटी आपको ऐड ऑन करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके ही देगा। कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम लोग को थोड़ा सबड्यूड रहते हुए दिखा था HDFC-AMC का, उसके कारण गिरावट होते हुए दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर से करें। MC सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, तो ऐसे सेक्टर में हम लोग को ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% ज़रूर से वेटेज देना है। HDFC-AMC हो गया, CDSL हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब क्वालिटी स्टॉक है, डेफ्री स्टॉक है, ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करें। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।